हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो है आपकी कनिष्ठ अनुदेशक की जो है भर्ती आई है। ठीक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर जिसको अपन बोलते हैं। इसमें आपका ऑलमोस्ट सभी उसके अंदर है, जैसे ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फिटर, आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर साइंस जो आप लोगों का यहाँ पर है, मैकेनिकल, ठीक है, प्लम्बर, और लास्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1821 पदों पर ये आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, और 11 मार्च का जो है ये आपका नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर डिटेल चीजें देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में टोटल एक तो आपका 5th नंबर और एक आपका 16 नंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाले ये, और बाकी आपका ऑलमोस्ट सब सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो 217 पोस्ट ये हैं और 47 आपकी ये है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस की 217 और 47 264 वैकेंसी है। ठीक है भाई, उसके साथ ही अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारी चीजों के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपको करना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 600 रुपये जो है वो जनरल के लिए फॉर्म देने के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो 19/4/2023। ठीक है भाई, और 400 रुपये जो हैं जो जनजाति हैं, अनुसूचित SC ST हैं उनके लिए। ठीक है भाई, और दिव्यांग के लिए जो है 400 रुपये, इतनी आपकी फीस है, आपको यहाँ पे जमा करवानी है। ये दे रखा है कि भाई जनरल की कितनी कैटेगरी है, SC ST महिलाओं का कितना है, ये सारा यहाँ पे डिटेल में है। आपका जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा डिटेल में दे रखा है कि किसकी कितनी कितनी पोस्ट हैं, ताकि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेना भाई आपका जो भी है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर हम देखते हैं एक बार, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी जो है आपका ये सारे जो है क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों है भाई। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग में हिंदी में दे रखा है, फिर उसी सब्जेक्ट का इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख सकते हो, जैसे गैर अनुदेशक पद कोड 14 एंड 15। ठीक है, आप शैक्षणिक तकनीकी क्या क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर इसका इंग्लिश में दे रखा है, तो आपको जिसमें देखना है आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर विज्ञान की बात करूँ यहाँ पे आपकी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी अंडर ओल्ड स्कीम फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो है इक्वेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आपका जो है 12th है, ठीक है, और उसके इक्वेलेंट है, या फिर आपने BSc कर रखा है, BCA कर रखा है आपने, या फिर जो है BTech कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसके साथ ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस IT PGDC अगर आपने कर रखा है, कोई बच्चा BA के बाद या BSc के बाद या नॉन PGDC कर लेता है, तो भी आप कर सकते हो। 3 ईयर डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर साइंस या IT में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सारी क्वालिफिकेशन, कोई भी अगर एक क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर ये दे रखा है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा हुआ है 1 साल का। तो 1 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भाई यहाँ पर 2 साल का है, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है कोपा का, यानी कि जो ITI होती है उसके लिए 3 साल। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हो एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैं सिलेबस और ये सारी चीज़ें डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर जाके आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, सारी चीज़। ठीक है, बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में दे रखी हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना भाई, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है। फीस मैंने आपको बता दी है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये मैंने सभी के लिए बताया है कि भाई ये चीज़ें हैं और ये सिलेबस है। ठीक है, और
हाँ जी, ये आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है भाई, अलग अलग उसका भाई, जितने भी आपके अलग अलग उसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं सबका जो है अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्टमैन सिविल का है, तो इसका लिए जो है आपका सामान्य इतिहास, मतलब कुल मिला के जो 40 मार्क्स का जो है वो आपका राजस्थान की जीके आएगी। और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में 40 नंबर की जीके आएगी और 180 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका सिलेबस दे रखा है, ये पूरा राजस्थान जीके है जो कि आपको 40 नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो है इसका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से है। फिर जो है आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के बाद जो है आपका इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फिटर में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस है, जिसमें 40 नंबर, वही राजस्थान जी के 80 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक है, इसके लिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेम राजस्थान का तो सेम है। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ये अलग है भाई, ये आपका अलग है, मेंटेनेंस वाला है ये तो। ठीक है, इसके बाद नहीं भाई, इंफॉर्मेशन वाला एक यही है। अगर हाँ, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं जो आपका क्योंकि मेंटेनेंस है इसलिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट हैंडलिंग आ गई, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, बैटरी एंड पावर सप्लाई आ गया, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम कंपाउंड तो कुछ कंप्यूटर का है, कुछ आपका जो है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका मिक्स है भाई। अब देखो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है। ठीक है, और जो मैंने आपको जो लास्ट में जिसकी 217 वैकेंसीज थी उसका सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपका जो है मैकेनिकल डीजल का आ गया। तो यहाँ पे सबका सिलेबस दे रखा है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको सिलेबस दे रखा है, सिलेबस उठा के सिर्फ आपको तैयारी करनी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं कि भाई मुझे करना ही है, तो भाई इससे बेस्ट नहीं है। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस तरीके से है भाई। नेक्स्ट वायरमैन, ये है एट लास्ट आपका 16 कोपा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें वही सेम 40 नंबर राजस्थान जी के, 80 नंबर का आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और राजस्थान जी के सेम रहने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर में सिस्टम वही पूरा तो कंप्यूटर का ओवरव्यू आ जाएगा, सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। फिर आपका कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड डेटा विजुअलाइजेशन, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ई कॉमर्स, साइबर सेफ्टी, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड जावा। ठीक है, टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं आपके, कोई ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा डीप में भी सिलेबस नहीं दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर करेंगे तो आप आराम से कर सकते हो, एक अच्छी खासी परमानेंट जॉब जो है आपके हाथ में आ सकती है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल थी भाई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो कि भाई हाँ डिटेल वीडियो आनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, है ना, पूरा सिलेबस और ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।